इलेक्शन होता तो भीड़ उनको नहीं दिखाई देती, और त्योहार होता तो उसमें भीड़ दिखाई देती है। इलेक्शन में जीता तो पटाखे फिर देखो कैसे दगते हैं। कंपटीशन नहीं होता, सिर्फ दीपावली में सिर्फ आम पब्लिक के लिए है कि वो पटाखे ना दगाएं। और जो बजट था मेरा वो गड़बड़ा गया। अब कपड़े खरीदने के लिए आए हैं तो यहाँ बजट हमारा ज्यादा जा रहा है। तो इस वक्त हम एक साड़ी की दुकान पर खड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ कस्टमर बैठे हुए हैं। तो आज तो उनसे जानेंगे कि दीपावली पे जो त्योहार का एक उत्सव होता है लोगों के मन में, कि पर्व आ रहा है, उनका धार्मिक त्योहार है, तो उस पर किस तरीके का उत्सव है लोगों के मन में, किस तरीके का जोश है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दादाजी बैठे हुए हैं, तो उनसे जानते हैं कि क्या पहले की तरह दीपावली पर इस बार भी उनको सारी चीजें वैसी ही लग रही हैं या कुछ बदली हुई लग रही, और अगर कुछ बदली हुई लग रही तो वो किन कारणों से लग रही है। ऐसा है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष हमें तो महंगाई लग रही है, क्योंकि हर कपड़े पर भी रेट चढ़ा हुआ है, कम से कम 1.25% और 1.5% के बीच में, और पेट्रोल डीजल तो आसमान छू रहा है। और रही सही गैस है, गैस भी काफ़ी महंगी हो गई है। CNG और PNG का रेट आज चढ़ा दिया गया है, तो इससे आम कस्टमर के लिए तो असुविधा हो रही है। और जो गाड़ी हम चला लेते थे महीने भर, अब वो हमारी गाड़ी जो है 2000 में चलती थी 3200 में चल रही है। इसी तरह CNG थी, CNG में भी यही स्थिति है कि जो है पहले 1000 में चल जाती थी, अब वो 1,500 गड़बड़ हो गया है। और जो बजट था मेरा वो गड़बड़ा गया। अब कपड़े खरीदने के लिए आए हैं तो यहाँ बजट हमारा ज्यादा जा रहा है। जो चीज़ हम पहले 1000 में ले गए थे वो लगभग 1800 में। यही हमें कहना है कि सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि जो भाई महंगाई थोड़ी कम की जाए, जिससे क्या और डीजल की वजह से आवागमन में, और जो यहाँ तक कि साबुन तेल भी महंगे हो गए हैं। हाँ। तो पहले दीपावली पे लोगों का उत्साह होता था, जो एनर्जी लोगों की होती थी, वो इस बार नहीं देखने को लोगों के पास, जिसके पास पैसा है वो तो खरा रहा, लेकिन जो मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग है वो इससे थोड़ा एवॉइड कर रहा है। त्योहार तो हर व्यक्ति मनाता है, लेकिन उसकी जो सुविधाएं हैं वो पहले की अपेक्षा कम हो गई हैं। तो हाँ। लेबर है जैसे, और जो है जो मजदूरी करने वाला है या डेली कमाने वाले हैं, अब उनके लिए दिवाली तो मना रहे हैं, लेकिन वो सुविधा जो पिछले साल उनको अनुभव हो रही थी वो नहीं। तो मतलब पहले की तरीके चहल पहल है मार्केट में, रौनक है, या कुछ इस बार लग रहा है कि सन्नाटा है? सन्नाटा तो है, सन्नाटा है, उतने कस्टमर नहीं है। नहीं। अच्छा, तो जो आपकी सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार इको जो फ्रेंडली होंगे पटाखे वो जलाए जाएंगे, किस तरह? पटाखे पीछे तो हर साल में सवाल होता है। दीपावली में दीपावली या हिंदू का ही कोई त्योहार होता है, तभी सब पानी मत यूज करो। और क्या इंसान करेगा? होली में पानी मत यूज करो। बाद में कि मतलब पोल्यूशन होता है, पटाखों से। मतलब सारे त्योहारों में हमारे त्योहारों में होता है, और किसी में नहीं होता है। बाकी क्रिसमस होता है, न्यू ईयर होता है, क्रिसमस में होता है, उसमें बाकी ऐसे पटाखे दगते हैं, बजते रहे। सेलिब्रिटी का कुछ हो जाए तब तो इतने पटाखे दगते हैं, सारा पोल्यूशन लगा कहीं चला गया, उन्हीं के घर में चला गया। बाकी इलेक्शन में जीता तो पटाखे फिर देखो कैसे दगते हैं। कंपटीशन नहीं होता, सिर्फ दीपावली में सिर्फ आम पब्लिक के लिए है कि वो पटाखे ना दगाएं। तभी तो एनवायरमेंट खत्म हो गई सारी। क्या करें? वो भी अभी 2-3 साल में बैन भी तो गया, बैन भी तो लगा हुआ है। और दीपावली पर पटाखा पोल्यूशन हो रहा है, ये सब मतलब बेकार की बातें हैं। तो ईद पे भी होता है कि ईद पे जो है बाहर मत निकलो, रैली करेंगे लाखों लोग के, पर ईद पे कहेंगे बाहर मत निकलो, कोरोना हो जाएगा, पर रैली में इलेक्शन कराना है तो सब जगह इलेक्शन कराना डालेंगे, कोरोना भाग जाता है। इलेक्शन में तमाम भीड़ इकट्ठी रहती है। मतलब ये है कि आज से इलेक्शन होता तो भीड़ उनको नहीं दिखाई देती, और त्योहार होता तो उसमें भीड़ दिखाई देती है। इलेक्शन में भी उस तरह प्रतिबंध होना चाहिए, कितनी से ज्यादा, और कोरोना के नियमों का पालन होना चाहिए। यूं ही छोड़, इतनी महंगाई में कौन ना अच्छे से त्योहार मना सको, ना कुछ कर सको। चढ़ी हुई किसी का माल कोई नया वो नहीं। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर कुछ लोगों में गुस्सा भी है और मिलीजुली प्रतिक्रियाएं। कुछ का कहना है मार्केट में महंगाई है, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, मार्केट में वैसे ही चहल पहल है, अगर रोक लगानी है तो हर एक चीज़ को लगाई जाए। और इस तरीके की तमाम सारी बातें हमने सुनी। तो इसी के साथ ही अगर आप भी
भी चाहते हैं कि हम आपके शहर या आपके गांव आकर किसी भी समस्या को सुने या जाने कि आपकी क्या समस्या है, तो उस अपनी समस्या को अपने नंबर और नाम के साथ कमेंट में जरूर लिखें। और इसी के साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर आपकी क्या राय है, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ ही झलको उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें। इसी के साथ ही पास लगी बेल आइकन को भी दबाएं। और कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अनन्या मिश्रा, झलको उत्तर प्रदेश।